हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनजीजीएस नीतीश मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो चौथा चैप्टर है, जिसका कि नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज हम लोग इसी का सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर इससे पहले का आप लोग क्वेश्चन नहीं देखे हैं पहले चैप्टर का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो यह है, मनुष्य वार वार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य वार वार नाखून को क्यों काटता है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे दोस्तों कि मनुष्य निरंतर सभ्यता हीने के लिए प्रयासरत रहा है। मनुष्य जो है निरंतर सभ्य हीने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। यानी प्राचीन काल में जो है मानव और पशु कैसे थे, तो एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, उस समय जो है नाखून उनका ही अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। यानी कि जो है जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, आगे बढ़ती गई, मनुष्य पशु से कैसा हो गया, भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र आहार विहार सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। नवीनता यानी नई पीढ़ी, नया आने लगा, कुछ उसके अंदर बदलाव आने लगे। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। समझ गए होंगे कि पुराने समय में यानी प्राचीन काल में जो है कि मानव क्या थे, तो मानव और पशु कैसे थे, एक समान थे। लेकिन और उनका नाखून ही क्या था, अस्त्र था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, आगे बढ़ती गई, मनुष्य पशु से कैसा होता गया, भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र और आहार विहार सभ्यता संस्कृति निरंतर नवीनता आती गई, नई उसके अंदर नई सोच विकसित होती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। पुराना शैली जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखून को मनुष्य क्या कर देता है, काट देता है। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग के सामने आ चुका है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। यानी लेखक को आगे जो यह क्वेश्चन किसने कर दिया जी, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सुनिए इसके उत्तर के बारे में किस तरह से लिखेंगे हम लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपको अगर दोस्तों इसको विस्तार पूर्वक भी लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक जो है कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं गुणाकर मूल्य द्वारा रचित पाठ से लिया गया है। यह प्रश्न जो है इस चैप्टर में, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उससे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। समझ गए होंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उससे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। इतना सा आपको लिखना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। कि नाखून जो है कि अस्त्र है, कहाँ तक तर्क संगत है। इसके उत्तर में लिखेंगे, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली थे, जब जंगल में रहते थे मनुष्य, उसे नाखून की क्या थी, जरूरत थी। क्योंकि वे नाखून से ही जो है कि पशु को मार काट करके क्या करते थे, खाते थे। तो उनके लिए नाखून क्या थे, उन बहुत ही जरूरी थे। बनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था। पहले मनुष्य बनमानुष थे, वह वन में विचरण करते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते पीते थे, और वही उसका जीवन था। तो बनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्व अधिक थी। उस समय जो है अपनी सुरक्षा और भोजन हेतु नख की महत्व जो है बहुत अधिक थे। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था।
असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र क्या थे, नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्क संगत भी है। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, आ गया हमारा अगला क्वेश्चन कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। क्या है, अपने ही अधीन रहना, स्वाधीन। क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। इसके उत्तर में लिखेंगे हम लोग, मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तविकता में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्तियां मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशु को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। कि नाखून जो है यह मनुष्य के पशुता का निशानी है कि पहले जो मनुष्य थे वह क्या थे, पशु थे। उस निशानी को मनुष्य जो है कि हर हमेशा काट देना चाहता है कि फिर जो है कि यह निशानी आगे नहीं रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वो यह है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। लेखक ने जो है महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभरकर इस प्रकार आती है, आज मनुष्य में जो पाश्विक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्यबोध एवं विश्वसनीयता का लेस मात्र है भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा यानी दूसरे जीव की हत्या नहीं, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है। उच्च खलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इसके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वह है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की जो बड़ी भारी विशेषता है वह क्या है, स्पष्ट करना है, लिखना है उसके बारे में। चलिए किस तरह से लिखेंगे हम लोग। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज का अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन वह है, नाखून बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो प्राचीन काल में मनुष्य क्या थे, जंगली थे। क्या थे, जंगली थे। वह वनमानुष की तरह था, वह वन में गमन करता था। वनमानुष यानी वन में ही वे रहते थे।
वही उनका घर था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। क्या हो? तुम्हारे अंदर जो, तुम्हारे भीतर जो अस्त्र थे, तुम अभी भी उनसे वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी क्या है? विद्वान है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आ गया है 9 नंबर प्रश्न। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने जो कहा है कि बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक कहने का अभिप्राय है कि मेरे मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधना का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसा आशा जगती है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, प्राचीन शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। सफलता और चरितार्थकता शब्द में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो उत्तर में लिखेंगे, सफलता और चरितार्थकता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मारणोस्त्रों के संचयन से तथा ब्रह्म उपकरणों के बाहुल से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थकता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थकता की ओर ले जाती है। इस तरह से हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट कीजिए। तो लेखक के प्रश्न में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्र को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्र के होड़ में आगे बढ़ते हैं। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। और आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर इससे पहले के चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।